कि इस टॉपिक से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो हमें फोकस ज्यादातर है। टोटल 152 मार्क्स का आया है इस चैप्टर से पिछले 10 सालों में। आपको लग रहा होगा 152 मार्क्स कैसे हुए। हेलो क्लास 10th, क्या हाल चाल। बोर्ड की तैयारी अब आप सब लोग ने शुरू कर दी होगी। मैं बात कर रहा हूँ 2027 के 10th बोर्ड की, और अभी से आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी। 9th खत्म हो चुकी है और 10th की तैयारी शुरू है। मैं गजेंद्र सर आपके लिए ये गजेंद्र सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर पूरी क्लास 10th की केमिस्ट्री लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको कराऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपके जितने एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो पूरे एग्जाम्पलर क्वेश्चन, पूरी एक्टिविटीज, और हर वीडियो में कोई ना कोई एक्टिविटी होने वाली है। उसके बाद एनसीईआरटी से बाहर आपके बोर्ड में कुछ नहीं आता, और वो सारा का सारा आपका जो भी है वो मेरी वीडियोस में एनसीईआरटी से मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा कि पिछले 10 साल में क्या पूछा गया है, और उन्हीं के हिसाब से हम 2027 में क्या आ सकता है उसको प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि ट्रेंड तो चलते रहते हैं एक के बाद एक, तो वैसे ही बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे। तो हम यहाँ 25 नंबर की केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। उसमें पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यदि मैं आपसे बात करूं तो इस चैप्टर में से पिछले 10 साल का ट्रेंड पहले मैं बताता हूं कि पेपर में क्या रहा है और किस तरीके से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। फिर हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिससे आपको डे 1 पे क्लियर होगा कि मुझे किस टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो बात करूं मैं इस चैप्टर की, तो इसमें से बेटा 3 टॉपिक हैं। आप जब भी एनसीईआरटी पलट के देखोगे तो एनसीईआरटी में 3 टॉपिक मिलेंगे। 1.1 टॉपिक जो मिलेगा वो आपको मिलेगा केमिकल इक्वेशंस का। इसमें से 11% क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 साल में। 1.2 जो टॉपिक मिलेगा उसमें 85% क्वेश्चन आए हैं, और उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और तीसरा जो टॉपिक है जिससे सिर्फ 4% क्वेश्चन आए हैं वो है 1.3, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो आपके ये 3 टॉपिकों में ही पूरी एनसीईआरटी का ये चैप्टर समाप्त हो गया है, और इन्हीं 3 टॉपिकों से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 85% वाला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है। साथ ही अब मैं थोड़ा इसको और ट्रेंड को देखूं तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे मेरे साथ कि आपका जो 1.1 टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, इसमें 2016 से 2025 में 10 सालों का ट्रेंड बता के आपको चल रहा हूं, जिससे हमको 27 और 28 के पेपर का अंदाजा लग सके। तो यहां पर आपके 9 एमसीक्यू पूछे गए हैं इस टॉपिक से। उसके बाद वेरी शॉर्ट 1 मार्कर 2 पूछे गए हैं। शॉर्ट आंसर 1 पूछा गया है पिछले 10 साल में। शॉर्ट आंसर जो 3 मार्कर होता है वो 2 पूछे गए हैं। इससे ना कोई केस स्टडी पूछी है, ना ही कोई 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा है। तो टोटल 19 नंबर का पूछा गया है पिछले 10 साल में इस टॉपिक से। स्वाभाविक सी बात है कि 11% ही आना है इस टॉपिक से। लेकिन अब सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। आपको एमसीक्यू इसमें से 28 आ रहे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर 1 आ रहा है 1 मार्क्स का, लेकिन शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स वाले 12 आए हैं पिछले 10 सालों में। उसके बाद शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स वाले 28 आए हैं। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन इससे कोई नहीं आया है पिछले 10 सालों में। दैट मींस इस टॉपिक से ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। और एक और बात बता दूं इस टॉपिक की आगे बताने से पहले, कि इस टॉपिक से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो हमको फोकस ज्यादातर एक्टिविटी पर ही करना है। उसके बाद 5 मार्कर जो क्वेश्चन आए हैं वो 3 आए हैं। टोटल 152 मार्क्स का आया है इस चैप्टर से पिछले 10 सालों में। आपको लग रहा होगा 152 मार्क्स कैसे हो गए। अरे भाई, इसमें जो सेट्स आते हैं उन सब सेट्स के क्वेश्चन मिला करके हैं। कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन सेट में आगे पीछे किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस चेंज किए जाते हैं, तो उस हिसाब से ये पूरा सेटअप बनता है। लेकिन जो 4% वाला टॉपिक है उससे सिर्फ एक एमसीक्यू आया है और एक 3 मार्क के 2 क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ 7 मार्क्स का आया है। तो ओवरऑल हमें जो फोकस करना है वो करना है, हमें फोकस किस पे, सेकेंड टॉपिक पर। हमें किस पे फोकस करना है, सेकेंड टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको इस वीडियो में ये समझ आ गया होगा ये आपको किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो एक एक चीज की तैयारी करते चलो, और आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे,
प्रॉपर क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट एक्टिविटी के साथ समझाऊंगा। तो हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर कर दीजिए।